आर्य समाज प्रधाना मोहल्ला रोहतक, जो कि अपने विशिष्ट कार्यों के लिए अपनी विशिष्ट पहचान बनाकर आर्य समाज रखा हुआ है। श्री संजय जी और आपकी पूरी टीम नियमित भजन सत्संग के माध्यम से आर्य परिवारों में वैदिक विचारों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपकी विशेषता है कि आप विद्यार्थियों के लिए भी विशेष कार्यक्रम करते हैं। आज युगल शिविर के माध्यम से विशेष कार्यक्रम करते हैं और यहाँ के पुरोहित श्री शंभुमित्र शास्त्री जी, आप भी यज्ञ के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में अत्यंत ही कुशलतापूर्वक प्रयत्नशील हैं, क्रियाशील हैं। तो परम पिता परमात्मा के शरण में आएंगे। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ से श्री वल्लभ मुनि वानप्रस्थी जी पधारे हुए हैं। आप उनके सुमधुर भजन भी सुनेंगे, कुछ वेद मंत्रों के गीत पद्यांश भी सुनेंगे। तो आइए शुभारंभ करते हैं भजन के माध्यम से। यजुर्वेद के मंत्रों की पद्य में व्याख्या सुनेंगे और आप भी उसको गा सकेंगे। तो आरंभ करते हैं यजुर्वेद के मंत्रों के आधार पर। जो ये गा सकते हैं ये मदद जो गा सकता है इस ग्रुप में ऊर्जे त्वावायवस्थदेव देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यावमग्न्या इन्द्राय भागं यजावतीरनमीवा अयक्ष्म मावस्तेन ईशतमाघसन्तु ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बह्वीर्यजमानस्य पशून् पाहि। ॐ नमस्ते हरते शोचिषे नमस्ते अस्पर्शिषे अन्यास्ते अस्मत्तपन्तु हेतयः पावको अस्मभ्यं शिवो भव। ॐ नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्ते स्तनयित्नवे नमस्ते भगवन्नस्तु यतः स्वसमीहते। आइए अब इसका हम पद्य रूप में हम इसका गायन भी करेंगे। जो गा सकते हैं हमारे साथ भी देखें। बोलिए वेद भगवान की जय, यज्ञ भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। मंत्र मन के अंदर से में रहते हैं और बाहर भी अपना प्रभाव डालते हैं। भजन भाव होते हैं जो रोम रोम में अपना असर बनाते हैं, शरीर में सिहरण तक आ जाते हैं भाव के नाम से। और भजन में वो शक्ति है कि जहाँ पर आदमी कोई व्यक्ति भाव विभोर होकर के आत्मविस्मृत तक उसका हो जाता है। तो आइए इन मंत्रों को हम भाव के रूप में ग्रहण करेंगे। जहाँ मंत्र का प्रभाव रहता है वहाँ भाव मिल करके भजन के रूप में इसका और द्विगुणात्मक प्रभाव पड़ेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और ये 33 पृष्ठ नंबर 33 यजुर्वेद शतकम का प्रथम मंत्र से। तो आप सब कोई हमारे साथ में आएंगे भजन में। इसके लिए आपको बहुत सुंदर, सहज और सरल, आप छोटे से बड़े तक
गुणों तक रघुपति राघव राजा राम गाते ही हैं। उसी तर्ज में बना हुआ ओम भजो प्रिय ओम का नाम, इसी को दोहरा करके रघुपति राघव राजा राम के तर्ज में हम ले आएंगे। जैसे आइए शुरू होते हैं। ओम भजो प्रिय ओम का नाम, ओम भजो प्रिय ओम का नाम। तो ऐसे ही ओम भजो प्रिय ओम का नाम को हमको दोहराना है रघुपति राघव राजा राम के तर्ज में। ओम भजो प्रिय ओम का नाम, ओम भजो प्रिय ओम का नाम। ओम भजो प्रिय ओम का नाम, ओम भजो प्रिय ओम का नाम। ओम भजो प्रिय ओम का नाम, ओम भजो प्रिय ओम का नाम। ओम भजो प्रिय ओम का नाम, ओम भजो प्रिय ओम का नाम। ओम भजो प्रिय ओम का नाम, ओम भजो प्रिय ओम का नाम। ओम भजो प्रिय ओम का नाम, ओम भजो प्रिय ओम का नाम। ओम भजो प्रिय ओम का नाम, ओम भजो प्रिय ओम का नाम। ओम भजो प्रिय ओम का नाम, ओम भजो प्रिय ओम का नाम। ओम भजो प्रिय ओम का नाम, ओम भजो प्रिय ओम का नाम। ओम भजो प्रिय ओम का नाम, ओम भजो प्रिय ओम का नाम। ओम तेरे शरण में ईश है विनती, करते हमें दो धन जन सती। करते धन जन सती। दयालु ईश तू कहता हमको, प्राण वायु रूप जीव सभी को। दयालु ईश तू कहता हमको, प्राण वायु रूप जीव सभी को। ओम भजो प्रिय ओम का नाम, ओम भजो प्रिय ओम का नाम। ओम भजो प्रिय ओम का नाम, ओम भजो प्रिय ओम का नाम। ओम मैं जग करता तुम्हें सिखाता, शुभ कर्मों में प्रेरित करता। मैं जग करता तुम्हें सिखाता, शुभ कर्मों में प्रेरित करता। गौरक्षक हमें प्रभु बना दो, यज्ञ हितकारी श्रेष्ठ बना दो। गौरक्षक हमें प्रभु बना दो, यज्ञ हितकारी श्रेष्ठ बना दो। ओम भजो प्रिय ओम का नाम, ओम भजो प्रिय ओम का नाम। ओम भजो प्रिय ओम का नाम, ओम भजो प्रिय ओम का नाम। ओम है अघहरता पवित्र करता, नमन स्वीकारो करते पूजा। हे अघहरता पवित्र करता, नमन
भजो प्रिय ओम का नाम, ओम भजो प्रिय ओम का नाम, ओम भजो प्रिय ओम का नाम, ओम भजो प्रिय ओम का नाम। तो ये वेद मंत्रों की कुछ व्याख्या हमने पद्य रूप में प्रस्तुत की है। अब कुछ और भी भजन भी हम सुनेंगे, तो भजनों के माध्यम से भी ईश्वर की भक्ति और कुछ संदेश आपको देना चाहेंगे। तो ठीक है, आइए, आपका जाना पहचाना यह तर्ज है जिसको हर कोई गा सकता है। इसी अंदाज से हमने इसको आपके सामने प्रस्तुत किया। एक और ऐसी जाना पहचाना जो छोटे से लेके बड़ों तक के जुबानी और प्रिय भी है। आइए उसी तर्ज को लेते हैं, जैसे अभी आपने रघुपति राघव राजा राम के तर्ज में ओम भजो प्रिय ओम का नाम इसको दोहराए थे, ऐसे ही राम सिया राम जय जय राम राम, राम सिया राम जय जय राम। ये तर्ज भी सबका जाना पहचाना है और प्रिय तर्ज है। तो आइए इसी तर्ज को अनुसरण करते हुए केवल तर्ज ही लेंगे आप, इसको मैं गा दूंगा। मैं तर्ज को आप भी बाद में प्रयास करेंगे अगर आपको अच्छा लगे तो। तेरे सम्यक चेष्टा पारा, शांत अभय जीवन हो हमारा। ओम भजो ओम भजो ओम भजो, ओम भजो ओम भजो। इसी को लेंगे आप, ओम भजो ओम भजो ओम भजो, ओम भजो ओम भजो ओम भजो। ओम तेरे सम्यक चेष्टा द्वारा, शांत अभय जीवन हो हमारा। ओम भजो भजो भजो, ओम भजो भजो भजो। ओम प्रेम सहित हम सब सुखी रहे, निर्भय गौ अस्वादि पशु रहे। ओम भजो भजो भजो, ओम भजो भजो भजो। ओम उत्तम अन्नादि के स्वामी हो, अन्न हमें पौष्टिक निरोग दो। ओम भजो भजो भजो, ओम भजो भजो भजो। ओम भोजन से हमें तृप्ति देना, अन्नदाता का उद्धार करना। ओम भजो भजो भजो, ओम भजो भजो भजो। ओम उत्तम अन्नादि के स्वामी हो, द्विपदगामी चतुष्पदगामी, होए भोजन से पराक्रमी। ओम भजो भजो भजो, ओम भजो भजो भजो। ओम हे रक्षा करता
सतायु करके पिता ओम भजो 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 ओम भजो भजो ओम सकल न्यूनता सबके हरना शुभ गुण ब्रह्म तेज सब भरना ओम भजो 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 ओम भजो भजो भजो। तो इस तरह से हम जिस तरह से आप सुनते होंगे, अखंड रामायण सुनते होंगे, 24 घंटा का पूरा बजता है। आप ये चतुर्वेद शतकम को अनवरत लगातार 400 मंत्रों का ऐसे ही शुद्ध भाव सहित भजन आप अपने घरों में आयोजन कर सकते हैं। हनुमान चालीसा आप सुनते हैं, इसी तरह से इसको लगातार आप गा सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। शौक, श्रद्धा, प्रेम, भक्ति सब एक साथ मिलेगा। तो ये जो वेद है, ये वेद से ही ये सब 400 पद यहाँ लिए गए हैं, 400 मंत्रों का। तो आइए ये वेद की महिमा को हम भजन के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं। वेद की महिमा अपरंपार है, तो कहना तो मुश्किल है, कोई कह नहीं पाएगा, लेकिन कहने का प्रयास सब कोई करते हैं। वेद को वैसे इतना कह दिया गया है, न इति न इति। तो आइए वेद की महिमा। ज्ञान का सागर 4 वेद, यह वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर 4 वेद, यह वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। सब सच्ची विद्याएं जग में प्रकट वेद से होती हैं, प्रकट वेद से होती हैं। यहीं से जाकर सब नदियां पृथ्वी का आंगन धोती हैं, पृथ्वी का आंगन धोती हैं। उसी को जीवन सार मिला, उसी को जीवन सार मिला, जिसने इसकी पहचान की। ज्ञान का सागर 4 वेद, यह वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। सृष्टि एक अदालत है और न्यायाधीश विधाता है, न्यायाधीश विधाता है। यही पर ही प्राणी अपने कर्मों का फल पाता है, कर्मों का फल पाता है। वेद के अंदर सब रचना है, वेद के अंदर सब रचना है, विधि के अमर विधान की। ज्ञान का सागर 4 वेद, यह वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। वेद का पढ़ना पढ़ाना परम धर्म कहलाता है, परम धर्म कहलाता है। सुनना और सुनाना भी कर्तव्य बताया जाता है, कर्तव्य बताया जाता है। वेद ही असली दौलत है, वेद ही असली दौलत है दुनिया के हर इंसान की। ज्ञान का सागर 4 वेद, यह वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। धन्य धन्य भारत भूमि, जिस पर वेदों का ज्ञान हुआ, जिस पर वेदों का ज्ञान हुआ। वेद का अमृत पिया पिलाया, तब से देश महान हुआ, तब से देश महान हुआ। पथिक पुण्य भूमि है यह तो,
ज्ञान का सागर चारवे, यह वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। ओम 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 बोलो, ओम ओम ओम, ओम 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 बोलो, ओम ओम ओम। जो वेद ऋषियों की एक समाधि अवस्था में प्राप्ति हुई, उन्हें ईश्वर की वाणी है, जिनको 4 ऋषियों ने, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इन 4 ऋषियों ने समाधि अवस्था में स्वयं ईश्वर से प्राप्त किया था। ये वेद का ज्ञान, वेद का अर्थ ही ज्ञान है। तो वेद के आधार पर ही हम जीवन चला करके अपने जीवन को सुखी, स्वस्थ, श्रेष्ठ, समृद्ध, सफल बना सकते हैं। आवश्यकता है वेद को पढ़ने की, वैदिक शिक्षा को अपनाने की, वेदोक्त आचरण बनाने की। वेद में सब प्रकार की विद्या है, योग भी है, यज्ञ भी है, विज्ञान भी है, कृषि भी है, मकान निर्माण विद्या है, ज्ञान निर्माण विद्या है, सभी आश्रमों के लिए विधि विधान है, सभी वर्णों के लिए विधि विधान है। किस प्रकार से उन्नत खेती की जाए, उत्तम कृषि विद्या भी है। तो वास्तव में वेद के आधार पर चल करके ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। याद रखिए, हम सब जीवात्मा बंधन में है और उसी परमात्मा प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। जब तक परमात्मा प्राप्त नहीं करेंगे, हम अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर सकते। और अभी जो ये हम देखते हैं, जैसे अभी आज होली का पर्व है, दीपावली है, होली है, रक्षाबंधन है, श्रावणी पर्व है, ये जो बीच बीच में पर्व आते हैं ना, ये हमको जगाते हैं ईश्वर की ओर बढ़ाने में, ईश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में उतारने में सहायक होते हैं। वैदिक संस्कृति की रक्षा करने में ये सहायक है। तो इतिहास की जानकारी देते हैं, वेदोक्त विधान को पोषित करते हैं, लेकिन वो सही रूप में मनाए जाए। होली है, दीपावली है, श्रावणी पर्व है और दशहरा है, ये वेदोक्त ढंग से, वैदिक स्वरूप से हम मनाएं तो ही अधिक लाभकारी है। तो ये सभी पर्व, जो सामाजिक पर्व है, धार्मिक पर्व है, सब में यज्ञ का विधान है। प्रत्येक पर्व यज्ञ से आरंभ होता है। यज्ञ के आधार पर ही जीवन को हम सुखमय बना सकते हैं। ये बीच बीच में पर्व आते हैं, ये संदेश देते हैं कि जीवन को यज्ञमय बनाओ, भक्तिमय बनाओ, भजनमय बनाओ, व्रतमय, जपमय, तपमय जीवन बनाओ। परस्पर सभी माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, परिवार में जितने लोग भी हैं, सब मिलकर के ईश्वर की ओर। याद रखिए, हम सब आत्मा हैं। ये जो संबंध है, ये शरीर के संबंध, ये शरीर छूटते ही संबंध भी टूट जाता है। तो हम सबका लक्ष्य तो ईश्वर को प्राप्त करना ही है, लेकिन गृहस्थ में प्रवेश किए हैं तो सबको मिलकर चलना होता है। परिवार सहित परमात्मा की ओर बढ़े, तभी परिवार की सार्थकता है। और याद रखिए, परिवार में रहते हुए भी आप अकेले, आप एक जीवात्मा है, शरीर से अलग, अभिबंधन अवस्था में, इसी से हमको छूटना है। तो भजन भी सुनेंगे, ईश्वर भक्ति का और प्रेरक भजन भी सुनेंगे। आइए, अभी वेद की चर्चा चल रही है। वेद यानी ज्ञान, जिसके बिना जीवन अधूरा क्यों कहें, पूरा समाप्त रहेगा नहीं। ज्ञान अति आवश्यक है। तो आइए परमात्मा से निवेदन करते हैं कि वो हमें ज्ञान प्रदान करें। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो, करुणा के 4 चीजें
करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवान हमको भी ज्ञान दे दो, करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। सुलझा सके हम अपनी जीवन की उलझनों को, सुलझा सके हम अपनी जीवन की उलझनों को, प्रज्ञानितंबरा से बुद्धि का ज्ञान दे दो। हे ज्ञानवान भगवान हमको भी ज्ञान दे दो, करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके जो, अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके जो, इन बाजुओं में शक्ति है शक्तिमान दे दो। हे ज्ञानवान भगवान हमको भी ज्ञान दे दो, करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। दाता तुम्हारे दर पर किस चीज की कमी है, दाता तुम्हारे दर पर किस चीज की कमी है, चाहो तो निर्धनों को दौलत का खान दे दो, चाहो तो निर्धनों को दौलत का खान दे दो। हे ज्ञानवान भगवान हमको भी ज्ञान दे दो, करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ईश तुम हो सबकी बिगड़ी बनाने वाले, हे ईश हो सबकी बिगड़ी बनाने वाले, हे ईश तुम हो सबकी बिगड़ी बनाने वाले, ईश तुम हो सबकी बिगड़ी बनाने वाले। जीवन सफल बना दो, भक्ति का दान दे दो, जीवन सफल बना दो, भक्ति का दान दे दो। हे ज्ञानवान भगवान हमको भी ज्ञान दे दो, करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। डर है पथिक तुम्हारा रास्ता न भूल जाए, डर है पथिक तुम्हारा रास्ता न भूल जाए। सत्संग शिविर पथ का पहचान हमें करा दो, सत्संग शिविर पथ का पहचान हमें करा दो। हे ज्ञानवान भगवान हमको भी ज्ञान दे दो, करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवान हमको भी ज्ञान दे दो, करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। परमात्मा से मांगा जाए तो ऐसी चीज मांगा जाए जो मरण पर्यंत मरणोपरांत भी काम दे। लेकिन हम लोग करते क्या है, हे भगवान मेरे को संपत्ति दो, मेरे को सुख संतान दो। अब ये क्षण भंगुर है, उसी के नाम से हमें कष्ट भी मिलता है, लेकिन इसको हम समझते नहीं है। नहीं मिलते दम तक तो इनकी चाहत रहती है, और जब मिल जाते हैं ना तो इसी से हमको परेशानियां बहुत सारे झेलनी पड़ती है। संतान आपका बात नहीं मानेगा, आपके कहे अनुसार जीवन यापन नहीं करेगा। संपत्ति रहेगी तो वो कोई चोर चोरी ले जाएगा, नुकसान हो जा रहा है, इत्यादि इत्यादि ढंग से आपको मानसिक परेशानी में हरदम डाले रहेंगे। 99 चक्कर में आपको डालेंगे कि चलो ये 99 रुपया है तो उसको 100 रुपया किया जाए, और वो 100 रुपया किया जाए, इसके लिए आप अपना खाना पीना आवश्यकताओं को भी आप भूल जाएंगे। तो ऐसी चीजों को हम मांगते हैं, और अभी हमने क्या मांगा? ज्ञान मांगे, भक्ति मांगे, जो मरणोपरांत भी काम देंगे। तो परमात्मा ऐसी सद्बुद्धि सबको दे। तो ये सद्बुद्धि कहाँ मिलते हैं पता? ये सद्बुद्धि ऐसे सत्संग में ही मिलते हैं। आइए परमात्मा के दरबार में अब सत्संग ही चल रहा है,
लेकिन सत्संग ऐसा हो, शुभ सत्संग हो। कैसा सत्संग? शुभ सत्संग। ऐसा नहीं कि यहाँ सत्संग में आए और आपस में टकराने लगे, ऐसा भी होता है। सत्संग में जाते हैं और आपस में उलझते रहते हैं। आइए परमात्मा से कुछ ऐसे निवेदन करते हैं। पतित पावन तुम हो भगवन, दीनानाथ है नाम तेरा। आए हैं हम शरण तुम्हारे, देना हमें सहारा, देना हमें सहारा। बिनती सुनो प्रभु हमारे, बिनती सुनो प्रभु हमारे। हमें देना शुभ सत्संग, हमें देना शुभ सत्संग। आए हैं तेरे द्वारे, बिनती सुनो प्रभु हमारे, बिनती सुनो। हमें देना शुभ सत्संग, हमें देना शुभ सत्संग। आए हैं तेरे द्वारे, बिनती सुनो प्रभु हमारे, बिनती सुनो प्रभु हमारे, बिनती सुनो। हम देना शुभ सत्संग, हम देना शुभ सत्संग। आए हैं तेरे द्वारे, बिनती सुनो। निर्मल भक्ति संयम शक्ति है प्रभुवर हमको देना, निर्मल भक्ति संयम शक्ति है प्रभुवर हमको देना। विषय वासना सगल कुओं से दूर सदा हमको रखना, निर्मल भक्ति संयम शक्ति है प्रभुवर हमको देना। विषय वासना सगल कुओं से हमको दूर सदा रखना। हृदय मंदिर में प्रभु जी रहना, कभी भी प्रभु हमें छोड़ मत देना। करुणा निधान प्रभु जी करुणा करना, करुणा करना। दर दर ठोकर खाकर अब आए तेरे द्वारे, बिनती सुनो प्रभु हमारे, बिनती सुनो भगवान हमारे। हम देना शुभ सत्संग, आए हैं तेरे द्वारे, बिनती सुनो। जन्म मरण के भव बंधन से हे प्रभु हमको छुड़ा देना। परम मोक्ष परमानंद को है आनंद कंद हमें देना। जन्म मरण के भव बंधन से हे प्रभु हमको छुड़ा देना। परम मोक्ष परम मोक्ष परमानंद को है आनंद कंद हमें देना। ज्ञान को देकर ज्योत जगाना, ज्ञान को देकर ज्योत जगाना। दास बनाकर अपना लेना, जगदाधार प्रभु उद्धार करना, उद्धार करना। भर कर ही अब ध्यान तुम्हारा, आए हैं तेरे द्वारे, बिनती सुनो प्रभु हमारे, बिनती सुनो प्रभु हमारे। हम देना शुभ सत्संग, हम देना शुभ सत्संग। आए हैं तेरे द्वारे, बिनती सुनो प्रभु हमारे, बिनती सुनो। बोलिए
विकास करना। तो अभी आप देख रहे हैं ये जितना वैदिक सज्जन वृंद होते हैं ना, भगत होते हैं ना, तो परमात्मा से ऐसी चीजें मांगते हैं। और जाइए उधर, हे भगवान मेरे को धन देना, संपत्ति देना, मेरे व्यापार को बढ़ा देना, मैं नारियल दूंगा आपको, वो करूंगा, तो ऐसा सब नहीं होता है। तो आप हम देख रहे हैं कि जो सज्जनों की, शिक्षितों की जो सत्संग सभा होती है ना, उसमें ऐसे ही अनूठे चीज, अनोखे चीज, निराले चीज ही परमात्मा से मांगे हैं। किनसे मांग रहे हैं? परमात्मा से। तो उसको ऐसी चीजों को क्या मांगना है, क्षणभंगुर चीजों को जो अशांति उत्पन्न करे। तो ये सज्जनों के सत्संग में शुभ सत्संग होते हैं, सच्ची चीजों को मांगने जाते हैं, जो स्थायी होता है, जो लाभकारी होता है और मोक्ष तक को प्रदान करता है। आइए स्वामी जी के वाणी से कुछ सुनते हैं। अब आज जो होली का पर्व है,